दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान के जितने चोर लुटेरे हैं वो अपने पैसे विदेशी बैंकों में जमा करवाते हैं। काला धन विदेशी बैंकों में जमा होता है। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये। देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी। उस समय लोगों को लगा कि ये तो सही है, 15 लाख रुपए तो उनकी जेब में आ जाएंगे। लेकिन पिछले 8 साल में ये काला धन कितना वापस आया ये तो नहीं पता। पर ये खबर देखिए जो कुछ और ही बयां कर रही है। ये खबर बताती है कि विदेशों में जमा भारतीयों के पैसों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं, पर विदेशों में जमा भारतीयों का पैसा जरूर दोगुना हो गया है। स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक जो हर साल अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करती है, उसके मुताबिक साल 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों का जमा धन बढ़कर 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि भारतीय रुपयों की बात करें तो 30,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। ये इससे एक साल पहले यानी कि 2020 के अंत में महज 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 20,700 करोड़ रुपए था। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा करीब 50% बढ़ गया। ये 14 साल में अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 2006 में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा पीक पर था और तब इसका आंकड़ा करीब 6.5 बिलियन स्विस फ्रैंक था। उसके बाद ज्यादातर सालों में इसमें गिरावट आ गई। बैंक के अनुसार साल 2011, 2013, 2017, 2020 और 2021 ही ऐसे रहे हैं जब स्विस बैंकों में भारतीयों का डिपॉजिट बढ़ा है। अब आपको साल 2012 का बाबा रामदेव का ये ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा था, काला धन वापस आए तो पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा। और ट्वीट में रामदेव देश के बाहर जमा काला धन वापस लाने की अपील कर रहे थे। पर अब इस मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है, जैसे मानो सांप सूंघ गया हो। इतनी बड़ी खबर आपको किसी चैनल पर दिखी? नहीं दिखी। क्या सरकार इस पर कोई जानकारी देगी कि ये काला धन है या कुछ और? जो 14 सालों में सबसे ज्यादा जमा हुआ है। अपने देश में जिस माध्यम से काला धन विदेशों में जाता है उसे हम लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग में लोग देश से काला धन हवाला, आयात या निर्यात में अंडर इनवॉइसिंग या ओवर इनवॉइसिंग के जरिए किसी टैक्स हेवन देश में किसी शेल कंपनी में डाल देते हैं। फिर वहां उस शेल कंपनी को बंद करके किसी दूसरे टैक्स हेवन देश में नई शेल कंपनी बनाकर उसमें पैसा लगा देते हैं। लेयरिंग की इस प्रक्रिया में जहां से आखिरी बार स्विट्जरलैंड में पैसा जाता है, स्विट्जरलैंड सरकार उसे उस देश का पैसा मान लेती है, तो बस पहुंच गया पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक में। खैर, ये खबर मोदी सरकार को टेंशन दे सकती है, क्योंकि वो सत्ता में आने के बाद से ही काले धन पर निशाना लगाने का वादा करती रही है। आप क्या सोचते हैं स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में 50% के उछाल पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।